नमस्कार, जय हिंद। हम लोग आज पुनः अपनी बाल विकास की क्लास में आकर जुड़े हैं। हम जो है बाल विकास में बालक के बारे में जरूर पढ़ेंगे। हम जो MPTET वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसकी आज हम अगली क्लास लेने जा रहे हैं। हमारा अगला क्लास में जो है आज का पहला सवाल है। इसको शुरू करने के लिए आप सबसे पहले कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और हम शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हमारा पहला सवाल कह रहा है कि विद्यालय से विद्यार्थी के भाग जाने का कारण क्या है। कि कोई बालक विद्यालय से क्यों भाग जाता है। कक्षा में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षक की निर्दयी प्रवृत्ति। हमारा यही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए कि जो बालक, ये जो शिक्षक होता है वह बालक के प्रति वो निर्दयी हो जाता है, ये गलत बात है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि विद्यालय में श्रम की स्फूर्ति के विकास के लिए शिक्षक अपने ही श्रम की प्रवृत्ति की दिखाए। कि बालक जो श्रम कर रहा है, श्रम करना चाहिए, वो स्वयं खुद काम करके दिखाए। शिक्षक श्रम के महत्व को समझाए या व्याख्या करे, या फिर समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। जिसमें अवसर वाले शब्द आ जाएं वह एकदम सही होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि बालक विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानव सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क एवं वरिष्ठ नागरिकों की तुलना करेगा, या फिर बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं दूसरे तत्वों की क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है ये सही हो जाएगा। कि जी इसमें क्या है कि संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं क्रमिक विकास के बारे में बता रहा है। इसलिए बालक का विकास कैसे होता है, पहले संज्ञानात्मक होता है, फिर सामाजिक जो ये है ये क्रम के विकास के रूप में होता है। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि जो छोटे बालक है 1 से 5 तक के वाले शिक्षक होते हैं उनको बाल मनोविज्ञान के आवश्यक है। यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता प्रदान करते हैं, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चे को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका है, यह बच्चे के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है सही हो जाएगा कि क्या करता है, बच्चों के व्यवहार को समझने में सहायता करता है। हम चलते हैं अगले सवाल पर। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वात्रिक है के विकास का अर्थ है। जो मानव के मूल्य है उसको प्रकृति के सर्वात्रिक है, उसका विकास का अर्थ क्या है। मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। क्या अभिव्यक्ति है जो मानवीय मूल्यों को प्रकृति में सर्वात्रिक रूप से फैला हुआ है। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि अपने विद्यार्थियों को समझाने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जो अपने बालक है उसको हम समझाने के लिए हमको हमारे पास सबसे अच्छी जानकारी क्या होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझाने की प्रवृत्ति की, विषय के प्रति विद्यार्थियों के मत की, सभी की। ये तीनों ऑप्शन हमारे सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। सदस्य जो है वो बाल्यावस्था में हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे से सक्रिय सदस्य की बात करेगा तब ये जाएगा किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है मनोचित्रण का संदर्भ क्या है। कि मनोचित्र जो है किसके लिए होता है।
अर्थग्रहता को बढ़ाने की एक तकनीक है कि अर्थ जो है इसको बढ़ाने के लिए जोखिम भरे कार्य करने के लिए कर्म योजना है, मन का चित्र खींचना है, या फिर मन के कार्यों का अन्वेषण है, जो मन में हमारे कार्य के लिए खोज के लिए चित्र बन रहा है, क्या है, मन का अन्वेषण है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि बालिकाओं को शिक्षा देना क्यों उचित है? बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमान होती हैं, ऐसा बहुत जरूरी नहीं है। बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं, माने कम होती हैं, ऐसा भी नहीं है। होती हैं लेकिन इतना भी कम नहीं होती हैं। अतीत में बालिकाओं से बुरी तरह से विभेद किया जाता था। इसमें सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थन देती, ऐसा भी नहीं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम चलते हैं आज के अपने अंतिम सवाल पर। हमारा अंतिम सवाल कह रहा है कि विकास शुरू होता है, विकास जो है कब से शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो हमारा जो है प्रसव के पूर्व ही हमारा जो है विकास शुरू हो जाता है। जब से बालक उस माँ के पेट में आता है तब से उसका विकास शुरू हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी के साथ हम आज इस सेशन को समाप्त करते हैं और अगले क्वेश्चन को बहुत जल्द अगली क्लास में लाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।